नमस्कार, 20 न्यूज़ 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, आज पीएम मोदी के कोरोना काल में मजदूरों के पलायन के दावे और सवाल। 24 मार्च 2020 को कोरोना का खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के पहले संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोरोना को रोकने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। देश में हर गली, मोहल्ले, कस्बे, जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर देखते देखते देश की अलग इलाका में कामगारों के सामने कोरोना का साथ साथ रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। चौतरफा मुसीबतों के बीच अधिकतर श्रमिकों के सामने यही रास्ता बचा था कि वो किसी तरह अपना घर लौट जाए, लेकिन लॉकडाउन में यातायात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ऐसे मुश्किल हालात में लाखों की संख्या में श्रमिक अपने बूते घर की तरफ चल दिए। कोई पैदल था, कोई साइकिल में था, कोई ट्रकों में भरकर, तो कई ट्रेनों की पटरियों पर चलते हुए लोग अपने घर की तरफ पहुंचने का कोशिश कर रहे थे। अधिकतर श्रमिकों का पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ हो रहा था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब, अहमदाबाद जैसी जगह से लंबे समय तक पलायन जारी रहा। पहले लॉकडाउन की करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिक को पलायन के लिए अब महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, पहली लहर के दौरान देशों में जब लॉकडाउन का पालन हो रहा था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुक जाए। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता रहा, क्योंकि मनुष्य कहीं जाएगा और वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना का साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस का लोगों ने कहा, मुंबई का रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, महाराष्ट्र में हमारा ऊपर जो बोझा है वो जरा कम हो। तुम उत्तर प्रदेश का हो, तुम बिहार का हो, जाओ वहाँ कोरोना फैलाओ। आपने बहुत बड़ा पाप किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमाकर लोगों को कहा एवं संकट बढ़ गया, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसों ने भी आधे रास्ते में वो लोगों को छोड़ दिया और श्रमिक के लिए मुसीबत पैदा की। उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहाँ भी अपनी चपेट में सबको ले लिया। प्रधानमंत्री का बयान पर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपने को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी का शोभा नहीं देता। सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी को बयान का जवाब दिया। गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा, क्या पीएम मोदी ये चाहते थे कि गरीब को असहाय छोड़ दिया जाता? जब वो पैदल ही अपने घर लौटना शुरू हो गए थे, जिन लोगों की उन्होंने छोड़ दिया था उनके पास घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। वो लोग पैदल ही अपने घर जाना शुरू हो गए थे। क्या वो ये चाहते थे कि किसी को उनकी मदद नहीं करना चाहिए थी? मोदी जी चाहते थे क्या? मोदी जी क्या चाहते हैं? ऐसे में विधानसभा चुनाव से एन पहले
कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इस आक्रामक रवैया की क्या वजह हो सकता है? लखनऊ में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहता है, कोरोना काल में यूपी में जिस तरह लोगों को परेशान होना पड़ा, गंगा में लाशी बही और जो तबाही हुई वो एक चुनावी मुद्दा बन गया है। सरकार बचाव में सफाई देते हुए दिख रहा है। सरकार अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार बचाव की मुद्दा में है। 2 साल पहले हुई श्रमिक को पलायन पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन क्या श्रमिक को पलायन को रोका जा सकता है? क्या पलायन से कोरोना फैला? जब केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए जब देश भर में लॉकडाउन लगाया तो उसने इसके लिए कैसी तैयारी कर लिया था? सूचना के अधिकतर कानून 2005 के तहत मिली अधिकारों का उपयोग करते हुए संवाददाता और सरकार की प्रमुख एजेंसियों, संबंधित सरकारी विभागों और उन राज्यों सरकार से संपर्क किया था जो इस महामारी का असर में सीधे तौर से निपटने में जुटे थे। हम लोग पूछा था कि प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले क्या उन्हें पता था कि देश भर में एक साथ लॉकडाउन लगाने वाला है, या फिर उन्होंने अपने विभाग को सरकार के इस कदम के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार था? उन्होंने किन क्षेत्रों में काम किया जिससे कि वो लॉकडाउन की प्रभावी ढंग से चालू कर सके और इसका विपरीत असर से भी निपट सके? हम लोग अपनी व्यापक पड़ताल में पाया था कि लॉकडाउन के बारे में ना तो पहले से किसी को कोई जानकारी थी और ना ही इसका तैयारी किए जाने का कोई सबूत मिले। पहले लॉकडाउन के दौरान मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठे कि जब महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण के सबसे ज़्यादा मरीज है तो आखिर वह हजारों की संख्या में लोग स्टेशन पर कैसे जमा हो गया है? क्या ये उनकी खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? प्रशासन को इसके भनक कैसे नहीं लगी? महाराष्ट्र सरकार ने तब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी शासित गुजरात के सूरत में श्रमिक की हिंसा का मामला उठा दिया। महाराष्ट्र सरकार का मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था, बांद्रा में जुटी भीड़ या सूरत में भड़की हिंसा, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो प्रवासी मजदूर के घर आपस लौटने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, प्रवासी मजदूर शेल्टर या खाना नहीं चाहते, वो अपना घर जाना चाहते हैं। ऐसे ही पहले लॉकडाउन की बात दिल्ली की आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, बासु स्टेशन पर हजारों श्रमिक की भीड़ उमड़ी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार की कई डीटीसी बसों यूपी के श्रमिक को यूपी बॉर्डर तक छोड़ती दिखाई दी। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने बसों से श्रमिकों को घर तक छोड़ा। जब प्रवासी श्रमिक की घर आपसी होने लगी तो राज्य सरकार सतर्क हो गए। खासकर यूपी और बिहार लौटे श्रमिक के लिए क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया गया, जहां पलायन कर आए श्रमिक को रखा जा सके। वहां से जांच के बाद ही उन्हें गांव जाने की इजाज़त दी जाती थी। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन कुमार घोड़सकर ने कहते हैं कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पहले से ही अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही थी। ऐसे में प्रवासी मजदूर भले ही मजबूरी में अपने गांव लौटे, लेकिन इसमें उनका एक भला भी हो गया। प्रोफेसर घोड़सकर कहते हैं, लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ती है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर पलायन करके गए हैं वो दिल्ली मुंबई जैसे शहर में बहुत कम जगह में रह रहे थे। वहाँ तक कि एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे थे। ऐसे में शहर में श्रमिक के बीच कोरोना वायरस को फैलने का खतरा ज़्यादा था और श्रमिक शहरों में रुकते तो कोरोना वहाँ बम की तरह फटता। घोड़सकर
आगे बताता है, गाँव में आबादी का घनत्व कम है, गांव का इलाका खुला होता है, घर में भी काफ़ी जगह होती है। उस समय गांव में सांस लेने की जगह थी। प्रवासी मजदूर गंदी कंडीशन से अच्छी कंडीशन की तरफ भाग रहे थे। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24/7।